अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामे के साथ। मैं हूं ज़ुखरुल ओलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर असेंबली का तीसरा दिन हंगामे के बाद 15 मिनट तक कार्रवाई मुलतवी। खित्ता पीर पंजाल पर दिए गए LOP सुनील शर्मा के बयान पर हुआ हंगामा। LOP से माफी मांगने का मुतालबा। दिल्ली वेजर की मुस्तकिली के लिए दिल्ली की मदद जरूरी, निजामुद्दीन भट्ट का बयान। उधमपुर में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी जारी। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर। ताज़ा बर्फबारी के बाद साधना टाप पर बर्फ हटाया गया। 35 दरमानदा गाड़ियों को निकाला गया। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और असेंबली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जोरदार हंगामा हुआ है। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के बयान पर जोरदार हंगामा हुआ है। पीर पंचाल से मुतल्लिक रिमार्क्स पर अपोजिशन लीडर से माफी का मुतालबा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और बड़ा हंगामा असेंबली में, जहां बजट इजलास का आज तीसरा दिन है, वहीं आज हंगामा भी हुआ है, जोरदार हंगामा हुआ है। दोनों पार्टियों के अराकीन, अपोजिशन और इक्तदार के जो अराकीन हैं, उन्होंने नारे भी लगाए। और आपको बता दें कि सुनील शर्मा के बयान पर यह हंगामा शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के एक बयान के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सुनील शर्मा ने ऐवान में कहा कि पीर पंचाल क्या है, जम्मू डिवीजन बोलो, जिस पर पीर पंचाल खित्ते से ताल्लुक रखने वाले अराकीन असेंबली ने शदीद एतराज किया और एहतजाज शुरू किया। ऐवान में नारेबाजी और हंगामे के दौरान सुनील शर्मा से अपने बयान पर माफी मांगने का मुतालबा किया गया। वजीर सुनील शर्मा ने भी इस बयान को नामुनासिब करार देते हुए माफी की मांग की। नायब वज़ीर आला ने भी अपोजिशन लीडर से ऐवान को विकार को बरकरार रखने के लिए माफी मांगने का मुतालबा किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट तक मुलतवी हुई, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहां पर हंगामा हुआ और दोनों पार्टियों के अराकीन, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन ने जमकर यहां पर नारेबाजी भी की, जिस दौरान 15 मिनट तक कार्रवाई को मुलतवी भी किया गया। और ये बाहर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि जो खित्ता पीर पंचाल के अराकीन हैं, वो असेंबली के बाहर इस वक्त धरने पर बैठे हैं। खासकर खित्ता पीर पंचाल के जो अराकीन हैं, वो एहतजाज पर बैठे हैं और इस पर रिएक्शन भी सामने आया है। बाइट जरा एक एक करके प्ले कीजिएगा कि खित्ता पीर पंचाल के अराकीन इस वाले से क्या कुछ कह रहे हैं। हमें ये उम्मीद नहीं है और इनको आपने कल एक अल्फाज मीडिया में जो अल्फाज कहे कि वो खित्ता पीर पंजाल को नहीं जानते और उन्होंने ये कहा खित्ता पीर पंजाल की कोई पहचान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ खित्ता पीर पंजाल की पहचान पूरे देश में, और देश के अंदर जब भी कभी पाकिस्तान या दुश्मन की किसी भी ताकत ने हमला किया, उस वक्त खित्ता पीर पंजाल के लोग खड़े हुए। मैं LOP साहब से पूछना चाहता हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोगों ने शहादतें दी, हमारी फौज ने शहादत दी, कौन था जो पाकिस्तान के साथ लड़ने में अपनी सेना के साथ खड़े रहे? वो खित्ता पीर पंजाल के लोग रहे। खित्ता पीर पंजाल के लोग जो आर्म फोर्सेस में, पुलिस में, मिलिटेंसी से हर जगह अपना लोहा मनवाते हैं और अपने मुल्क के लिए जान देना चाहते हैं। और आज इनको दुख शायद हो रहा है कि खित्ता पीर पंजाल के लोग, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम है, इसलिए जो है LOP साहब ने ये बात कह दी कि वो जानते नहीं है। खित्ता पीर पंजाल को ज़रूरत नहीं है LOP साहब की कि वो क्या कहें, लेकिन उनको फ्लोर ऑफ द हाउस में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। प्रोटेस्ट बाइट नहीं,
साजिशें होंगी उनको नाकाम बनाया जाएगा। इस राज्य को, इस प्रदेश को अटूट, अखंड और अभिन्न बनाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज कुछ लोग एक पर्टिकुलर पार्टी के जो टूल बन बैठे हैं, जो यहाँ पे खंडित करने की कोशिश करते हैं खित्तों के नाम पे। क्या खित्ते हैं भाई, क्या खित्ते? जम्मू कश्मीर एक राज्य है, ठीक है, वो अलग है, डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग हैं, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा पुराना नाम ढूंढे, पौराणिक नाम ढूंढे, जिस खित्ते को हमारा ये खित्ता मानते हैं, ये इसका नाम है चंद्रभागा विभाग। बोले जरा चंद्रभागा विभाग, उस वक्त मुंह पे ताले लग जाएंगे, क्योंकि इनके बॉसेस नाराज हो जाएंगे। इनकी साजिश कुछ और है जो हम माफी मांगने की कतई नहीं। देखिए, सब जगहों का वजूद है, वजूद पे नो, आई हैव नो डाउट अबाउट एनी क्या कहते हैं एरिया। मुझे किसी एरिया पे, किसी क्षेत्र पे कोई शक नहीं है, ना मैं डाउट कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर एक इकाई है। जो लोग, जो ताकतें इसको खंडित करने की कोशिश करते हैं, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। और कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी के जो टूल्स बन बैठे हैं जम्मू के 2-3 लोग, जो अपने इन आकाओं को, अपने इन बॉसेस को खुश करने के लिए इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं, ये कामयाब नहीं होने देंगे। ये राज्य महाराजा की देन है, ये स्टेट महाराजा की देन है। इस स्टेट को अटूट और अखंड बनाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने बस पीर पंजाल रीजन माफी, उन्होंने कहा कि पीर पंजाल रीजन कौन सा पीर पंजाल रीजन, क्या पीर पंजाल रीजन, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है, तो हम उनसे माफी की डिमांड कर रहे हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए। पीर पंजाल रीजन ने खून दिया, ब्लड दिया और देश की शहादत में अपना योगदान दिया। पीर पंजाल रीजन देश का सर का ताज है, उनको माफी मांगनी चाहिए और हम डिमांड करते हैं कि वो माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो भेदभाव नहीं करती है, सबको एक साथ। जम्मू जम्मू क्यों करती है? फिर वो जम्मू जम्मू क्यों करती है? भारतीय जनता पार्टी एलओपी सुनील शर्मा के द्वारा जो है वो हाउस में पीर पंजाल को लेकर जो है वो शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके चलते अब एनसी के द्वारा जो है वो हाउस में भी प्रदर्शन किया गया तमाम एमएलए के द्वारा, और 15 मिनट के लिए जो है वो हाउस को एडजर्न किया गया स्पीकर के द्वारा। और इस समय आप देख सकते हैं जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलए जो है वो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। असेंबली के बाहर इस समय जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। जब तक एलओपी सुनील शर्मा माफी नहीं मांगेंगे तब तक इसी प्रकार से जो है वो प्रदर्शन रहेगा, ये तमाम एनसी के एमएलए का कहना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस समय प्रदर्शन पे जो है वो तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, यानी कि जो कोलिशन में कैंडिडेट हैं, उन तमाम एमएलए के द्वारा इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है और माफी मांगने की जो है वो इस समय बात कही जा रही है। सर, माफी मांगने की बात कही जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एलओपी का कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम सबको जोड़कर चलते हैं। जम्मू कश्मीर है, खित्ते को क्यों खित्ता क्यों अलग क्यों किया जा रहा है? देखिए, हिंदुस्तान एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हमारी स्टेट मिलके तो एक मुल्क बनता है, एक सभी यूनिट मिलके फिर एक देश बनता है, और हर यूनिट की अपनी पहचान है। जैसे बंगाल की अपनी पहचान है, उनका अपना कल्चर है, पंजाब की अपनी पहचान है, उनका अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, तमिलनाडु की अपनी पहचान है, जम्मू कश्मीर की अपनी पहचान है, जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरा कल्चर की अपनी पहचान है, चुनाव वैली की अपनी पहचान है, रजौरी पुंछ की अपनी पहचान है, हमारा वहाँ पे गुज्जर कल्चर है, हमारा वहाँ पे ट्राइबल कल्चर है, हमारा वहाँ पे पहाड़ी कल्चर है, और उन्होंने हमारे सेंटीमेंट को ठेस पहुंचाई है। रजौरी पुंछ के लोगों ने 3-3 जंगें देखी हैं, ऑपरेशन सिंदूर देखा है और मिलिटेंसी देखी है। ये असेंबली की कार्रवाई इस वाले से मुतासर हुई है क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा का बयान के खित्ते पीर पंजाल क्या है, इसे जम्मू डिवीज़न बोलो, इस पर पूरा हंगामा जो है वो हुआ है। और लगातार जो खासकर खित्ते पीर पंजाल के अरकान हैं वो इस पर नाराज़ है और कहीं ना कहीं माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, और इसके बाद से फ़िलहाल कार्रवाई जो असेंबली की है वो मुतासर हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली बजट इजलास का आज तीसरा दिन है, और आज जो कार्रवाई की शुरुआत हुई थी वक्फ़े सवालात से हुई थी, और वक्फ़े सवालात की शुरुआत रुकन असेंबली पामपोर हसनैन मसूदी उनकी जानिब से वक्फ़े सवालात की शुरुआत की गई थी। और आपको बता दें कि हसनैन मसूदी ने वायुन ख्रू इलाके में माहौलियाती आलूगी और सीमेंट फैक्ट्री के क़याम से जुड़े मसाइल ऐवान के सामने रखे। और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें यह कहा गया कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बगैर ही कंसेप्ट ऑपरेट की गई।
तो इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी यहाँ आपको बता दें कि आज की शुरुआत वक्फे सवालात से हुई थी और हसन मसूदी के सवाल से इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री के क़याम का मामला उठाया और इस पर जवाब देते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि फिलवक्त खरीव इलाके में 7 सीमेंट फैक्ट्रियाँ काम कर रही है और तमाम सूरत हाल पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कड़ी नज़र रखे हुए है। दौरान सवालात रुकन असम्बली शमीमा फिरदौस ने बाजारों में गैर मायारी अशा के फ़रोख्त का मामला उठाया। हुकूमत ने फूड सेफ्टी एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि आवाम को फराम किया जाने वाला चावल मयारी है और इसकी क्वालिटी दुरुस्त है। वहीं हालिया सैलाब के बायस जम्मू में तवी नदी पर वाक़ा चौथे पुल को पहुंचने वाले नुकसान का मामला भी मेंबर असम्बली श्यामलाल शर्मा ने उठाया। हुकूमत ने जवाब में कहा कि इस मामले में फ़िलहाल कोई तहक़ीक़ात नहीं चल रही है और मज़कूरा पुल JKPCC ने तामीर किया था। इसके अलावा ज़फ़र अली खटाना, जावेद रियाज बेदार, अरुण गुप्ता समेत दीगर मेंबरान असम्बली ने भी अपने अपने सवालात पेश किए जिनके जवाबात मुतल्लिका वज़रा की जानिब से दिए गए। बढ़ते इधर MLA दिलीप परिहार ने कहा कि यात्रा पर जाने वाले तमाम लोग भद्रवाह जाते हैं, इसके बावजूद यात्री निवास को आउटसोर्स क्यों किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि आउटसोर्सिंग बंद की जाए और यात्री निवास किसी ऐसे एजेंसी को दी जाए जिससे मुसाफिर को कोई परेशानी ना हो। इस पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये मामला हमें विरासत में मिला है, अगर इसे मनसूख करना हुआ तो इस पर गौर किया जाएगा। उनका कहना था कि जो हुकूमत हमारी बनेगी हम कोशिश करेंगे कि आउटसोर्सिंग न हो। The asset was outsourced for a period of 3 years at rupees 24 lakhs and was again outsourced for 10 years during 24-25 at rupees 26.25 lakhs per year plus 10% escalation after every year. The asset was outsourced to strengthen the revenue base of the Bhadarwah Development Authority to utilize the same for meeting day-to-day requirements of the authority like maintenance of parks and gardens, resorts, tourist huts, guest houses, etc. Part B. The Executive Engineer Division Bhadarwah has been asked to prepare a detailed project report for construction of shelter sheds, kiosks, public convenience complexes at various tourist places of Bhadarwah, including Roshara Mata, Kailash Yatra and Mani Mahesh Yatra routes in Bhadarwah constituency. The same shall be taken up under relevant schemes subject to the approval by the competent authority and availability of funds. फिलहाल हमें विरासत में मिली, पहले 3 साल के लिए हुआ, उस वक्त भी हम नहीं थे। अक्टूबर 24 में आने से पहले ये आउटसोर्स हुआ। आउटसोर्स 10 साल के लिए हुआ। सही पूछा हमारे एक साथी ने 10 साल के लिए क्यों हुआ, लेकिन हुआ। उस वक्त डिपार्टमेंट ने ये सही समझा कि 10 साल के लिए कर लिया है। अब अगर आप चाहते हो कि इसको कैंसिल किया जाए, इसमें हमें देखना पड़ेगा लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या ये कैंसिल हो सकता है या नहीं। अगर आपका मशवरा है कि आगे जाके ये आउटसोर्स नहीं होना चाहिए तो ठीक है ना, 10 साल का तो दिया हुआ है, उसके बाद ना हो। जो नए बनने हैं वो हमारे दौर में आउटसोर्स ना हो, यात्रियों के लिए इस्तेमाल हो, उसके लिए हम कर लेंगे ना। आगे बढ़ते इधर आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान रियासती दर्जे की बहाली पर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती दर्जे की बहाली के लिए संजीदा नहीं है। रियासती दर्जा BJP का वादा है और ये वादा पूरा होकर ही रहेगा। ये ढोंग था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी इस प्रकार का उनको मन से वो पीड़ा थी कि यहाँ पे स्टेटहुड मिलना चाहिए। मैंने कल भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि उनके एडवाइजर को कैबिनेट का स्टेटस मिले, वो मिल गया है। उनको 1-2 और बिजनेस रूल में रियायतें मिले, उसका इंतजार है। इसके अतिरिक्त स्टेटहुड को उनकी मतलब कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी देके रहेगी। मुख्यमंत्री साहब ने खुद शुक्रिया किया जब 1430 करोड़ रुपया भारत सरकार ने आवंटित किया, और उससे पहले जो टीम JKPCC सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि उन्हें वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं, मिलिटेंसी के वाक़यात में नुमायां इजाफा हो रहा है। के हालात ठीक नहीं हैं। हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जो चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही हैं, जिस तरीके से प्रोजेक्ट की जा रही हैं, वो हालात नहीं हैं। आवाम को भी बेखबर रखा गया है, शायद आप लोगों को भी बेखबर, आप लोग भी हैं इससे बेखबर कि पिछले 2-3 महीने से जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में तकरीबन 7-8 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे
एनकाउंटर्स हो रहे हैं, 12-12 दिन के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, अनकंट्रोलेबल तरीके से इस वक्त सिचुएशन है। तो शायद ये उसी का यहाँ पे खुलासा करने आए हो और वापस जाके एज यूजुअल यही बात होगी कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। यही सही वक्त है कि वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करे। बात है तो एक अच्छी खुशाइन कदम है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के मैं आपकी वसादत से अपील करूंगा कि गृह मंत्री जी ने जो हमसे वादा किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के अप्रोप्रिएट टाइम है, वो अप्रोप्रिएट टाइम मुझे अब लगता है आ गया है और स्टेटहुड देने का वक्त आ गया है। बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी मुसीबतें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनका इजाला करने के लिए मुझे लगता है स्टेटहुड वापस रेस्टोर होना चाहिए। उसके साथ साथ क्योंकि बहुत सारे हमले हो रहे हैं कश्मीरी मुसलमानों पे, अब ये एक नया फैशन बन गया है। मुझे लगता है अब गृह मंत्री जी को एक सीरियसनेस इसमें लेके जितने भी रियासतें हैं इस मुल्क की और यूटीज़, उसमें एक एडवाइजरी जानी चाहिए कि जो कश्मीर। कांग्रेस पार्टी के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने के लिए माली मशक चल रही है, जबकि जम्मू कश्मीर हुकूमत को वसाइल की कमी का सामना है और इसके लिए दिल्ली की मदद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ को इस मामले में बड़ा दिल दिखाना होगा। निजामुद्दीन भट्ट के मुताबिक अगर डेली वेजर्स को मुस्तकिल किया गया तो कई बरसों तक जम्मू कश्मीर में नई भर्तियाँ नहीं होंगी। उन्होंने वाज़ा किया कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान किसी किस्म की कोई खटास नहीं है। ये एक परसेप्शन है इस वक्त जो एक्सरसाइज हो रही है, रेगुलराइजेशन में फाइनेंसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है और फ्यूचरिस्टिक एक विजन होता है। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी है, इसमें दिल्ली की सहायता चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि अगर 80,000 डेली वेजर्स, कंट्रैक्चुअल्स, जितने भी हर एक डिपार्टमेंट के, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, पर्टिकुलरली पीएचई, इरिगेशन हो या पावर डेवलपमेंट हो, इन सब डिपार्टमेंट्स में जितने भी ये डेली वेजर पिछले दहाइयों से ऐसे ही पड़े हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फाइनेंसेस की है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को फराग दिली से काम लेना होगा। मैंने इसीलिए कहा कि अगर परसेप्शन ये है कि अपॉइंटमेंट्स को ब्लॉक होना होगा तो इसीलिए नहीं करेंगे। अगर परसेप्शन ये क्या ये आपका एक परसेप्शन था, आपका एक विचार था? परसेप्शन है, सेक्रेटरीट में भी ये परसेप्शन है, एक व्यू है कहीं। क्या ये मान सकते हैं कि जब बजट पेश किया जाएगा तो कुछ नहीं मिल सकता? वो मैं नहीं कह सकता, वो सरकार का काम है। लेकिन मेरा ये है कि जो मरकजी सरकार है उनको फराग दिली से इस गवर्नमेंट को। इधर बीजेपी के एमएलए शगुन परिहार ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से कहा कि जम्मू सूबे की किसी भी अजला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को कायम किया जाए तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा नहायत अहमियत का हामिल है। रामबन, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी कहीं पे भी लॉ यूनिवर्सिटी दे दें, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसके समर्थन में रहेंगे। जी जी। तो अगर हम जम्मू में अगर बात की जाए तो जम्मू में भी बन जाए तो अगर उसमें देखिए, जम्मू में डोडा, भदरवा, रामबन, किश्तवाड़ ये सारी चीज़ें जम्मू में ही आती हैं। अंग है कि जम्मू के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लॉ यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि उधमपुर में आज मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन इस वक्त जारी है और बसंतगढ़ जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद इस ऑपरेशन को मजीद वसी किया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के मजीद एहलकारों को इलाके में तलब किया गया है, जबकि हेलीकॉप्टर और ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। उधमपुर जिला के बसंतगढ़ इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की इश्तराक से रामनगर तहसील के जोपर मरता गांव में ये ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है। और आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। मखसूस इंटेलिजेंस इत्तला के बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और शाम तकरीबन 4 बजे के करीब जंगलाती इलाके में छुपे दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिसके बाद दोनों जानिब से शदीद गोलियों का तबादला हुआ था। सूरत-ए-हाल के पेश नज़र इजाफी नफरी को मौके पर रवाना किया गया है। तमाम मुमकिन फरार रास्तों को सील कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पर छुपे हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ
ऑपरेशन जारी है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा किशोर शर्मा उधमपुर से मजीद तफसील दे रहे हैं। मैं इस वक्त ठीक उधमपुर जिला का जो रामनगर तहसील का जोफड़ का इलाका है, जिस इलाके के अंदर ये कल जो है वो सुरक्षा बल और दहशतगर्दों के बीच जो है वो इनकाउंटर शुरू होता है और कुछ देर तक ये जो है वो इनकाउंटर चलता है। और सुबह सुबह जो हमारी अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स हैं उनकी तरफ से इन जंगलों के अंदर जो है वो मोर्चा संभाल लिया गया है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो 2 से 3 दहशतगर्द इन इलाकों के अंदर छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन आपको बताते चलें कि अगर इस जोफड़ की बात करें तो पहले भी इसी तरह से जो दहशतगर्द हैं ये पुराने जो रूट हैं वो चुन चुके हैं। लेकिन लगातार अगर डूडू और बसंतगढ़ की बात करें तो हमारे अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स द्वारा 3 से 4 महीने से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो 3 से 4 दहशतगर्द छिपे हैं इनको जल्द से जल्द जो है वो मार गिराया जाए। लेकिन आपको बताते चलें कि अगर इस इलाके की पूरी बात करें तो पूरी तरह का ये जंगल का इलाका है, काफ़ी पहाड़ी इलाका और काफ़ी सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पे चैलेंज रहते हैं क्योंकि बर्फबारी इन इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन कल जिस तरह से 3 से 4 बजे के करीब जब ये इनकाउंटर जब शुरू होता है और इस तरह की भी खबरें जो हैं वो सामने आई हैं, एक दहशतगर्द को जो है वो मार गिराया गया है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल की तरफ से कोई इस तरह की जो है वो जानकारी सामने नहीं दी गई है। खुद जो DIG उधमपुर रियासी रेंज हैं, SSP उधमपुर हैं, वो ग्राउंड जीरो पर हैं। कुछ देर के बाद हो सकता है कि वो मीडिया से भी बात करें। लेकिन आपको बताते चलें कि अभी भी जो है वो इस इलाके के अंदर रुक रुक के फायरिंग इस इलाके के अंदर हो रही है। और जिस तरह से अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो उनकी तरफ से कल से पूरी तरह से जंगलों के अंदर जो है वो मोर्चा संभाला है। और यही लगभग 3 से 4 महीने से हर कोई ये चाहता था कि जिस तरह से किश्तवाड़ की बात करें या डोडा की बात करें या उधमपुर जिला की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो दहशतगर्द थे बसंतगढ़ का जो इलाका है उन इलाकों के अंदर ये लोगों के घर जाते थे, वहाँ पे खाने पीने वाली वस्तुएं लेते थे। लेकिन उधमपुर पुलिस द्वारा कुछ लोगों को भी जो है वो पूछताछ के लिए कुछ दिनों से जो है वो बुलाया जा रहा है। लेकिन अभी की बात करें इनकाउंटर जारी है, फायरिंग का तबादला भी हुआ है और मजीद सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में तैनात कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर तलाशी कार्रवाई जारी है। आगे बढ़ते और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात जिला डोडा के भलेसा की करते हैं क्योंकि भलेसा में तालिबे इल्मों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खतरनाक रास्ता तय करके इन्हें स्कूल पहुँचना पड़ रहा है जिस वजह से हादसात का खतरा भी रहता है क्योंकि सड़क और बुनियादी ढांचे की शदीद कमी है। और ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह आम लोग या तालिबे इल्म इन्हें मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, आर्जी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर एक बड़े हादसे का खदशा रहता है और तालिबे इल्म को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डोडा जिला के बलीसा फ्लोर इलाके में बुनियादी ढांचे की कमी बच्चों को रोजाना स्कूल जाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने पर मजबूर कर रही है। 21वीं सदी में भी यहाँ महफूज रास्ते की अदम दस्तियाबी एक संगीन मसला बन चुकी है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह इन तालिबे इल्म को ये आर्जी रास्ता तय करना पड़ रहा है और यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि आर्जी रास्ता है जिस वजह से तालिबे इल्मों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये वाहिद रास्ता, ये देखिए आपकी किस तरह से ये तालिबे इल्म इस रास्ते से गुजर रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है, ज़मीन खिसक सकती है क्योंकि आर्जी रास्ता है। और ये वाहिद रास्ता खतरनाक चट्टानों और बर्फीले हालात से घिरा हुआ है जहाँ से तकरीबन 100 बच्चे रोज़ाना स्कूल आते जाते हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक ये रास्ता इंतजामी लापरवाही और मकामी हुक्मरानी की नाकामी को वाज़ह तौर पर जाहिर करता है। अहले इलाका और वालिदीन का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम से रास्ते की मरम्मत की अपील की लेकिन अब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। वालिदैन ने मुकामी इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर डोडा से मुतालबा किया कि बच्चों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए इस खतरनाक रास्ते की पूरी मरम्मत की जाए ताकि बच्चों के रोज़मर्रा जो आमदराफ्ता है महफूज और आसान बनाया जाए। इस हवाले से इस पर तवज्जो दी जाए और यहाँ पर सड़क तामीर की जाए। बढ़ते हैं बात शहर श्रीनगर की करते हैं क्योंकि नूरबाग के इलाके में आज एक
आग की वारदात पेश आई। नूरबाग के पंपोश कॉलोनी में एक होलनाक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जिसमें 2 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हुए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के मौके पर पहुंचने तक आग दोनों घरों को अपनी लपेट में ले चुकी थी, जिसके बाद शदीद नुकसान यहाँ पर हुआ। घरों में मौजूद तमाम सामान राख की ढेर में तब्दील हुआ। मुतासरा खानदान कुछ भी बचाने में नाकाम रहे और खुले आसमान तले फिलहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। वाक़ई के बाद मुतासरीन ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी इमदाद, रिलीफ और बाज़ाबत कारी की अपील की है, ताकि वो इस अलमनाक नुकसान से संभल सके। जी आपका नाम बताएं। इम्तियाज़ खान मेरा नाम है। तो ये यहाँ पर ये आग की वारदात हुई और जिसमें एक गरीब फैमिली है, स्लम डिवेलपर्स रह रहे हैं यहाँ पर और इनको माली मदद की बहुत ज़रूरत है। दर्द का तबसरा तो बहुत करते हैं, मगर इनको महसूस करना है, मदद करनी है, इनको फिर से स्टैंड करना है। ये मजदूर है, छाबड़ी फरोश है या कोई संग तराश है, वही काम करते हैं और इनके मुझे नहीं लगता है ये सरवाइव कर पाएंगे। और एक मजदूर 80 साल का बंदा है जो इस मोहम्मद यूसुफ वो मकसद गो रात कित नार 2 बजे तो ये दुकान लोग तो अत पे योर अत रूद कहें दुकान लैपटॉप सोरे सामान सोरे अचानक यपर तार क्या मगर अचानक 2 बजे तो बहुत हुत मे दान बेमार। इस वक्त हम नूरबाग श्रीनगर में मौजूद है, जहां पर 2:30 बजे के करीबन जो है आज रात एक हादसा पेश आता है, आग की वारदात पेश आती है, जिसकी वजह से एक रेजिडेंशियल हाउस जो है वो बिल्कुल जो है वो तबाह हो जाता है, खाकसर हो जाता है। यहाँ पर ये फैमिली मेंबर्स उनसे बात करते हैं, क्या दलील? सोरे दोद मे ज्यादा सो दोद रपे 2 लाख पन तम तम सोरे सूरस पे बहन लायक लोग नार ये दुकानदारस नार ये तोर नार शेंगित पे नार पे पत पाई कटिक लुक वो नबर द्रा न कहें टोटली सोरे जायदाद बिस्तर चलिए अभी तक ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।